कि सफ़ेद बालों पे न जा ए जानशी, सफ़ेद बालों पे न जा ए जानशी, हम दिल के भी काले नहीं हैं। सफ़ेद बालों पे न जा ए जानशी, हम दिल के भी काले नहीं हैं। पाक मोहब्बत में यकीन रखते हैं और जवां से जवां दिल को भी जमी करते हैं। वैसे तो आज कविता का मंच है, मैंने ये शेर थोड़ा सा आउट ऑफ द इसमें मैंने पढ़ लिया है। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जैसे कि मिस शुक्ला जी ने भी आपको बताया कि कविता जो है वैसे तो ये स्वयं का ही एक परमात्मा की दी हुई देन होती है, लेकिन विरासत भी एक काम करती है। मेरे दादाजी एक महान कवि थे, उन्होंने हिंदी, संस्कृत और पंजाबी के अंदर बहुत काव्य लिखे हैं और कवि केशव के नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी काफ़ी रचनाएं भी हैं। तो मैं हमेशा जब भी मैं शुरुआत करता हूँ तो उन्हीं की एक कविता से मैं शुरुआत करता हूँ। मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं उनकी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ कि तू हिंदू है सोई है हिंदी जगा दे, तू हिंदू है सोई है हिंदी जगा दे, बुझी मातृभाषा की ज्योति जला दे, बिना तेरे इसका किसी से न नाता, है संस्कृत सुता तेरी जाति की माता। तो हिंदू है सोई है हिंदी जगा दे, बुझी मातृभाषा की ज्योति जला दे, बिना तेरे इसका किसी से ना नाता, है संस्कृत सुता तेरी जाति की माता। इसे तू जगाता तो सुख मान पाता, तेरा राज्य तेरे करों से ना जाता। तू पढ़ ओम इसे दिल में बसा ले, जो है ये भाषा ये सबको सिखा दे। तो हिंदू है सोई है हिंदी जगा दे, बुझी मातृभाषा की ज्योति जला दे। स्वभाषा बिना शांत मन भी ना होगा, स्वभाषा बिना शांत मन भी ना होगा, महाशत्रुओं का शमन भी ना होगा, मरेंगे तो शव पे वसन भी ना होगा, गिरा यामिनी में ना जीवन गिरा दे, अभी उठ के इंग्लिश को लंदन भगा दे। तो हिंदू है सोई है हिंदी जगा दे, बुझी मातृभाषा। घटा बन के सर्वत्र छा जाए हिंदी, घटा बन के सर्वत्र छा जाए हिंदी, हमारे दिलों में समा जाए हिंदी, उड़े अन्य भाषाएं आ जाए हिंदी, महीतल पे हिंदी की गंगा बहा दे। तो भारत को केशव प्रभारत बना दे, तो भारत को केशव प्रभारत बना दे। तो ये उनकी एक रचना थी जो उस वक्त में थी और मुझे आज भी पढ़ते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। और आज मुझे एक ज़रूरत भी महसूस होती है कि हमें शायद अपनी भाषा को बढ़ाने का जो है एक प्रयास करना चाहिए। और इसी उसके अंदर रचनाशाला ने ये जो कार्यक्रम रखा है, मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत ही सराहनीय योगदान है रचना जी का और रचनाशाला का। मैं दोबारा से इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करता हूँ। अब मैं अपनी कुछ चीज़ें मैं बहुत बड़ा कवि तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है कि एक्चुअली कविता या कोई रचना जो होती है वो जो आती है किसी के मन में भी आती है, उसके जो मुख्य 3 कारण देखे जाते हैं। एक होता है अनुभव, आपके अंदर से कुछ जब कविताएं निकलती हैं तो एक अनुभव होता है आपका, तो आप जो महसूस करते हैं ना, तो वो फिर क्या होता है कि वो आपके शब्दों में आती है, उसमें कविता भी बन जाती है, उसमें रचना भी बन जाती है, उसमें साहित्य भी बन जाता है, कुछ भी बन जाता है। एक होता है दृष्टिया, आपने कुछ देखा तो उसके ऊपर आपको लगा कि ये आपको एक जो है ना इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए, तब बहुत सारे शब्द हमारे अंदर से जो है ना बाहर निकलते हैं। और एक होता है आप जब एक कल्पना करते हैं, जैसे हम अपने देश की कल्पना करना चाहते हैं, अपने समाज की कल्पना करना चाहते हैं, अपने आप की कल्पना, कुछ भी किसी भी चीज़ की, वो कल्पना जो है वो आपके अपने अंदर के शब्दों को जो है वो बाहर निकालती है। तो इसी उसमें एक देखिए कि एक दृष्टा एक जो है उसके ऊपर मेरी चंद लाइनें हैं कि मैंने एक पगडंडी देखी मैंने, और वहाँ पे जो मैंने मंजर देखा उसके ऊपर मेरी 4 लाइनें हैं कि रात सोने लगा बिछोना न था, रात सोने लगा बिछोना न था, ओढ़ने को बस फटी एक चद्दर सी थी, ओढ़ने को बस एक फटी चद्दर ही थी, ठंड से बचता मगर कुछ मच्छर भी थे, ठंड से बचता मगर कुछ मच्छर भी थे, पैर अंदर तो कभी सिर बाहर गिरे, पैर अंदर तो कभी सिर बाहर करे, करवट भी न लूं सड़क का कोना जो था,
करवट भी ना लूं, सड़क का कोना भी जो था, रात सोने लगा बिछोना ना था। अब देखिए इसमें शब्दों का एक देखिए मैंने थोड़ा सा कोशिश की है इसको करने की, कि रात बीती कटी या सवेरा हुआ। होता है ना, कई बार हम बोलते हैं कि हाँ जी वो रात बीत गई मेरी, और कई बार हम बड़ी तकलीफ में होता है, बड़ी रात कटी है, बड़ी मुश्किल से कटी या जैसे भी कटी। तो रात बीती कटी या सवेरा हुआ, रात बीती कटी या सवेरा हुआ, उठना ही पड़ा पगडंडी जो थी। रात बीती कटी या सवेरा हुआ, उठना ही पड़ा पगडंडी जो थी, मुस्कुराया जरा। अब देखिए उस आदमी का एक वो देखिए कि इतने सब उसके बाद भी वो कहता है कि मैं मुस्कुराया जरा अंगड़ाई भी ली, मुस्कुराया जरा अंगड़ाई भी ली, नम आंखें हुई मन का रोना भी हुआ, नम आंखें हुई मन का रोना भी था, रात सोने लगा बिछोना न था, रात सोने लगा बिछोना न था। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे, क्योंकि आज ये मंच किसी विशेष एक सब्जेक्ट के ऊपर नहीं था, तो मैंने सभी को देखा है कि आप सभी, आपने श्रृंगार भी पढ़ा है, आपने सामाजिक उसके ऊपर भी आपने पढ़ी हैं, तो मेरा भी मन कर रहा है कि एक आपको एक सुनाऊं। मैंने आँखों के ऊपर कुछ 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि खुदगर्ज ज़माने से न सुनता हूँ, खुदगर्ज ज़माने में न सुनता है बात कोई। ज़माना आजकल कितना खुदगर्ज हो गया है कि खुदगर्ज ज़माने में न सुनता है बात कोई, मैंने तो चुना है अपनी अखियों को सखियाँ। खुदगर्ज ज़माने में न सुनता है बात कोई, मैंने तो चुना है अपनी अखियों को सखियाँ। अपना बचाव कर दूसरों को कत्ल करें, अपना बचाव कर दूसरों को कत्ल करें, बड़ी है खराट ये 2 छोटी छोटी अखियाँ। मासूमियत की आड़ ले शैतान को भी मात करें। मासूमियत है हमारी पलकें जो हैं हमारी, कि मासूमियत की आड़ ले शैतान को भी मात करें, जलाती जिगर जब ये झुकती हैं अखियाँ। हिफाजत में पलकों की आंसुओं के मोती जड़े, हिफाजत में पलकों की आंसुओं के मोती जड़े, तन्हा इन रातों में भीगी हैं ये अखियाँ। पाके मैंने प्यार तेरा, किया है दीदार तेरा, जालिम तेरे रंग मैंने रंगी हैं ये अखियाँ। बुरी हो या अच्छी बदनाम चाहे आप करो, बुरी हो या अच्छी बदनाम चाहे आप करो, मेरे तो जिगर में ये चुभी हैं ये अखियाँ, मेरे तो जिगर ये चुभी हैं। एक और आज के इस ज़माने की मैं कई बार चीज़ें देखता हूँ तो कई बार बड़ा दुख होता है, क्योंकि समाज जो है वो बहुत परिवर्तित होता चला जा रहा है, संकीर्ण होता चला जा रहा है। हम लोग सिर्फ अपने आप में रह गए। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको यही नहीं पता कि आपके नीचे के फ्लोर पे क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, किधर के। मैंने मौतें होते देखी हैं, और बाद में वो जब मैसेजेस आते हैं तब पता लगता है कि आपके पड़ोस वाले फ्लैट के अंदर जो है ना किसी की डेथ हो गई है। और हम हमारी जनरेशन में, अपनी इस जनरेशन को सबसे ज़्यादा लकी समझता हूँ कि हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जब गांव में बिजली नहीं थी, दिया था, और तब से लेके एक मोहल्ला था, जब एक गांव में एक आदमी कोई मेहमान आता था तो शायद पूरे मोहल्ले को पता लगता था। और आज किसी के यहाँ कुछ भी हो जाए, मौत भी हो जाती है तो भी हमें पता नहीं लगता। तो उसी के ऊपर मैंने एक चंद लाइनें लिखने की कोशिश की है कि ना मैं तुम्हारे लिए, ना तुम मेरे लिए कोई काम आओ, ना मैं तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए कोई काम आओ, रहा अपनी अपनी पे यूं ही चले आओ। ना मैं तुम्हारे लिए, ना तुम मेरे लिए कोई काम आओ, रहा अपनी अपनी पर यूं ही चले जाओ। यूं तो जिंदगी जंगलात भी गुजर करते हैं, जंगल के जो प्राणी होते हैं वो भी गुजर करते हैं। यूं तो जिंदगी जंगलात भी बसर करते हैं, खाओ पियो और मर जाओ। मगज मतलब अकल, मगज तुमको ही दिया है रब ने, कुछ तो सोचा होगा। किसी और के पास दिमाग नहीं है, हमारे किसी भी प्राणी के पास दिमाग नहीं है इंसान को छोड़कर।
मगज तुमको दिया है उस रब ने, कुछ तो सोचा होगा, हाथ थाम लोगे उस हम सफर का जिसे राह में गिरते देखा होगा। इनायत बख्शी है उस रब ने बस इंसानों पर, इनायत बख्शी है उस रब ने बस इंसानों पर, रब ने ही जब बस खुद को इंसानों में देखा होगा। उन्होंने ये इनायत आपको तभी बख्शी है कि उसको लगा कि ये मेरे जैसा है, ये कुछ नीचे जाके कुछ काम करेगा, तो इसीलिए तो हम उसका इस्तेमाल भी करना छोड़े, हम जंगलों की तरह अब जो है ना रहना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अगर वक्त है तो मैं अगर आप कहें एक दिन तुम सब याद करोगे, एक दिन तुम सब याद करोगे, एक शख्स यहाँ पर होता था। ये कुछ अपने लिए मैंने लिखा है कि आदमी होता है कि अभी बता रहे थे कि कुछ सेल्फिश हो जाते हैं हम कभी कभी। तो एक दिन तुम सब याद करोगे, एक शख्स यहाँ पर होता था, हम हंसते थे वो हंसता था, गम साझा करके रोता था, एक शख्स यहाँ पर होता था। बचपन से लेकर बच्चों तक, बचपन से लेकर बच्चों तक, कंचों से लेकर कंचन तक, कंचों से लेकर कंचन तक, वो हो बात स्कूल या कॉलेज की, हो बात स्कूल या कॉलेज की, तन के कपड़ों या बालों की, तन के कपड़ों या बालों की, फेसबुक या ट्विटर की, फेसबुक या ट्विटर की, या फैशन के मतवालों की, हर बात वो ढंग से करता था, मानो वो सबको पढ़ता था, मानो वो सबको पढ़ता था, शब्दों के माया जाल को भी वो हर तरतीब संजोता था, एक शख्स यहाँ पर होता था, एक शख्स यहाँ पर होता था। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।